तो दोस्तों भारत की ये जो वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है, इसमें होने वाले जो चुनाव हैं वो सिर्फ एक इवेंट नहीं होते हैं, वो एक लोकतंत्र में मनाया जाने वाला उत्सव होता है। और हर एक वोट महत्व रखता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है। हर एक वोट को बहुत ही सही तरीके से, बिना किसी फोर्स के, बिना किसी दबाव के, एकदम फ्री होकर के देने का सबको हक है और सबको उसी तरीके से ही दिया जाना चाहिए। लेकिन अगर उन इंस्ट्रूमेंट्स पे सवाल उठें जो कि हमारे लोकतंत्र को ही दर्ज करते हैं तो क्या होगा? ईवीएम और वीवीपैट मशीन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ा कदम उठा दिया है। ईवीएम पूरी तरह सुरक्षित है, इसे ना तो हैक किया जाता है और ना ही इससे छेड़छाड़ राजा की आत्मा ईवीएम में है। Can electronic voting machines or EVMs be hacked? तो आज इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि ईवीएम आज तक पिछले 2 चुनावों में क्यों काम नहीं किया था या हैक हो चुका था, और कैसे इस चुनाव में वो इतने अच्छे तरीके से वर्क किया है या कह सकते हैं नहीं किया है। तो इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपने वोट दिया है और अगर नहीं दिया है तो भी आपको और अच्छे तरीके से जानकारी मिलेगी कि वहां पे क्या था, कैसे ईवीएम मशीन की टेक्नोलॉजी ने और ज्यादा मदद की है इस चुनाव के नतीजों को खोलने में, एक धागा खोल दिया है चुनाव के नतीजों का, या फिर अभी भी गड़बड़ियां हैं। रिसेंटली के कुछ चुनावों में ईवीएम के सही होने को लेकर के बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सीज आई हैं, और स्पेशली 2024 के जनरल इलेक्शन से जस्ट पहले बहुत ज्यादा ये हाइप बना हुआ था कि क्या ही होगा, ईवीएम मशीन अगेन बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सीज में था। पर उसके बाद जब रिजल्ट आए तो एक बहुत ही ज्यादा बड़ा खुलासा हुआ। लोग जब वोट देने गए तो भी बहुत बड़ा खुलासा हुआ। लोगों का भी क्या एक्सपीरियंस था उसके बारे में भी हमने उन लोगों से बात किया। गनीमत है कि सरकार बच गई, नहीं तो देश का नाश हो जाता। एक एंटी इनकम्बेंसी का होना भी बहुत जरूरी है डेमोक्रेसी में। कभी भी पलट सकते हैं, टीडीपी कभी भी आ सकती है। मुझे पता है कि राम मंदिर बीजेपी ने नहीं बनवाया है। उनका जो 400 पार का दावा था वो तो नहीं हो पा रहा है। इस वीडियो में हम अपना खुद भी एक्सपीरियंस आपको बताने वाले हैं, और ईवीएम टेक्नोलॉजी कैसे इस बार अलग तरीके से काम कर गया, या फिर कैसे इस बार काम कर गया या फिर कैसे नहीं कर गया, व्हाटएवर, उसके बारे में बात करने वाले हैं। पिछले कुछ चुनावों में लोगों का कहना था कि ईवीएम कुछ अलग ही तरीके से काम कर रहा था। 2024 और उसके पहले के चुनावों में अलग तरीके से काम कर रहा था। जब से 2014 का चुनाव शुरू हुआ है, ईवीएम पे कुछ ज्यादा ही बहस छिड़ी हुई है। ईवीएम की अगर हिस्ट्री की बात करें तो सबसे पहले जब बैलेट पेपर से चुनाव हुआ करते थे तो मुहर ऊपर नीचे मारने की वजह से बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी जाती थी। लोग स्याहियां दूर से फेंक के चले जाते थे, पूरा बैलेट बॉक्स ही बर्बाद हो जाता था। पहले जो बैलेट बॉक्स यूज होता था उसमें पर्चे डाले जाते थे, वो पूरा उसमें इंक हो जाता था, पता नहीं चलता था कि कौन सा किसका है। बहुत सारी चीजें होती थी, लोग बॉक्स लेकर के ही भाग जाते थे, अचानक से कोई उनको पकड़ नहीं पाता था। ईवीएम कंट्रोल यूनिट गायब बताई जा रही है। प्लस कुछ एक ऐसे चुनाव हुए थे जिसमें कि चुनाव के नतीजे जब बैलेट पेपर पे हुए तो कुछ और थे, और जब ईवीएम मशीन लगाया गया तो कुछ और ही नतीजे निकल करके आए। जब ये शुरुआती दौर की बात कर रहा हूँ, उस टाइम कुछ और ही नतीजे निकल करके आए। इन घटनाओं के होने के बाद ईवीएम मशीन का प्रचलन धीरे धीरे बढ़ता गया, और 1977 में बना हुआ ईवीएम 1982 में ऑफिशियली ट्रायल करके उसको यूज करना स्टार्ट कर दिया गया। बट उस समय से लेकर के अभी जो रिसेंट कुछ साल पहले तक, जब हमारे यहाँ कुछ दूसरी पार्टी थी अभी तक मेन सेंटर में, तब तक जो भी ईवीएम के चर्चे थे वो उतना ज्यादा हवा में नहीं उड़ते थे कि ईवीएम में गड़बड़ियां हैं। ईवीएम को लेकर के क्रिटिसिज्म उस टाइम भी होता था, पर 2014 के जनरल इलेक्शन के बाद से इसमें कुछ ज्यादा ही बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सीज आने लगी, क्योंकि बाजी जो चुनाव का पूरा वो पलट गया था। बहुत सारी चीजें हुई थी, लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा था कि ऐसी चीजें भी हो सकती हैं। फिर जो 2018-19 में चुनाव हुए, उसके बाद जो भी कुछ राज्य वाले चुनाव हुए, सेंटर में दूसरी पावर आने के बाद से जो भी लगभग चुनाव हुए, सब में बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सीज रही है कि ईवीएम मशीन हैक हो चुका है, ठीक से काम नहीं करता है। तो जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, दैट इज ईवीएम, वो बहुत ही सिंपल मशीन होती है। ईवीएम मशीन में मेनली सिर्फ 2 ही पार्ट होते हैं, एक कंट्रोल यूनिट होता है और एक होता है बैलेट यूनिट। बैलेट यूनिट उसे बोलते हैं जो बटन आपको दबाना होता है, और एक कंट्रोल यूनिट होता है जो कि वहां पे ऑपरेटर बैठा होता है, उसके हाथ में होता है। और ये दोनों ही यूनिट आपस में एक तार के माध्यम से जुड़े रहते हैं। ऑपरेटर जैसे ही अलाउ करता है आपको वोट देने के लिए, आपको बैलेट यूनिट पे एक बटन दबाना है और आपका वोट चला गया जिसको भी आप देना चाहते हैं, आपके सर्वसम्मानित कैंडिडेट को। इतनी सारी चीजों के बाद में जो कंट्रोवर्सी हो रही थी कि ट्रांसपेरेंसी नहीं है, हमें तो पता ही नहीं कि बटन दबाने के बाद किसको वोट जा रहा है,
कोई भी बटन दबाया मैंने और एक स्पेसिफिक किसी पार्टी को वोट चली जा रही है, ऐसा लोगों का मानना रहा है पिछले कुछ जनरल इलेक्शंस में। आप गाड़ी पे कार पे डालो मैं ही जीतूंगा, आप हाथ पे डालो जीतेगा तो कमल ही। ईवीएम पर कोई भी बटन दबाइए, वोट बीजेपी को ही जाएगा। ये बयान है बीजेपी सांसद डी अरविंद का। इस चीज को दूर करने के लिए 2013 में जो प्रपोज हुआ था VVPAT, वोटर वेरिफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल, VVPAT, जो एक मशीन होती है, छोटी सी प्रिंटिंग मशीन होती है, इसमें पेपर का रोल लगा होता है और जो भी आप कैंडिडेट को वोट दे रहे हैं उस कैंडिडेट के नाम की एक पर्ची कटेगी। वो घर ले जाने के लिए नहीं मिलेगा कि हाँ ये मैंने वोट दिया, इसका स्लिप मिल गया मुझे। ये एक बहुत ही एनोनिमस, बहुत ही ज़्यादा मतलब एक सीक्रेट चीज़ होती है वोट देना, तो उसकी कोई भी लीक नहीं मिलती है, कोई भी चीज नहीं पता चल सकता है किसी को कि किसने किसको वोट दिया। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट में वोटिंग को लेकर के कुछ केसेस चले और बहुत ही ज्यादा CCTV कैमरा वगैरह से चीजें पकड़ी गई थी। उसके बाद से इलेक्शन कमीशन के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव रहा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जनरल इलेक्शन 2024 में आपकी वोटिंग की ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत किया है, सारी चीजें बहुत व्यवस्था लगाई थी। इस बार जो भी वोट जिसने दिया वो एक सेटिस्फिक्शन के साथ बाहर निकला कि हाँ भाई साहब ये वोट मैंने जिसको दिया उसको ही गया है। इस बार ईवीएम हैक होने की बात, ईवीएम में बहुत सारे इश्यूज होने की बात, या ईवीएम में बहुत सारी चीजें निकल के आ रही थी कि उसको हैक किया जा सकता है। तो मैं आपको साफ बात बता दूं कि उसमें कोई पोर्ट नहीं होता, ना उसमें ब्लूटूथ होता है, ना वाईफाई होता है। उसको कनेक्टिविटी के लिए कुछ भी चीजें उसमें अवेलेबल ही नहीं है जिससे कि उसको कनेक्ट करके हैक किया जा सके। ना ही वो इंटरनेट से चलता है, ना ही वो बिजली से चलता है। उसमें खुद की बैटरीज होती है। 2000 टोटल वोट होने के बाद उस ईवीएम मशीन को पैक करके रख दिया जाता है। फिर दूसरी मशीन, दूसरा बैलेट यूनिट यूज किया जाता है, दूसरा VVPAT यूज किया जाता है। इस तरीके से सारा जो वोटिंग का प्रोसेस है बहुत ही ट्रांसपेरेंट बना करके किया गया। और इस बार के जो ईवीएम की टेक्नोलॉजी को थोड़ा और इनहेंस करके यूज किया गया है, उसकी वजह से और ज्यादा ट्रांसपेरेंसी आई है। लोगों में जागरूकता तो आई है, लोग थोड़ा जागरूक ज्यादा हैं। लोगों के हाथ में जब डिसीजन लेने की बारी आती है तो लोगों ने अपना पावर दिखाया है एक्चुअली में। दैट्स वाई इस बार का जो भी वोटिंग है वो बिल्कुल से पलट गया है। तो लोग अपने से डिसीजन लें, उससे पहले एक बार आप जांचिए, परखिए, चीज़ों को बहुत ज़्यादा डीप जाकर के देखिए कि क्या असलियत क्या है। तो ईवीएम टेक्नोलॉजी को पर्सनली मैंने भी वोट दिया। वोटिंग देने के बाद मैं बता रहा हूँ कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, ट्रांसपेरेंट है। आपको क्या लगा? अगर आपने वोट दिया तो आप भी बताइए कि क्या इसमें ट्रांसपेरेंसी थी, ईवीएम मशीन कैसी है। इस बार के जनरल इलेक्शंस का जो रिजल्ट है क्या वो सेटिस्फैक्टरी है आपके हिसाब से? इस वीडियो के लिए इतना ही है। सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा और ईवीएम मशीन जिंदाबाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।